मुरादाबाद में राष्ट्रीय लोक दल के राष्ट्रीय महासचिव बाबा हरदेव सिंह संगठन की समीक्षा करने पहुंचे। इस दौरान कांठ विधानसभा में मतलूब अहमद के आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी और आरएलडी के गठबंधन की सरकार बनने का दावा करते हुए कहा कि उनकी सरकार में उत्तर प्रदेश फिर से उत्तम प्रदेश बनेगा, जहां बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा और किसानों को उनका हक मिलेगा। साथ ही प्रदेश भ्रष्टाचार मुक्त होगा। वहीं भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए बाबा बलदेव सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना सरकार ने चलाकर कोई बड़ा काम नहीं किया है। यह योजना पहले से चल रही है और बच्चों को आईएएस, पीसीएस और नीट जैसी परीक्षा की तैयारियों के लिए कोचिंग चल रही थी। वहीं किसानों के मुद्दे पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि किसानों को तब तक अपने धरने से नहीं हटना चाहिए जब तक एमएसपी लागू नहीं हो जाती। आज जो हमारी ये मीटिंग थी तो समीक्षा बैठक थी जिला अध्यक्ष के आवास पर। मेरे यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन क्षेत्र की जनता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को जनसभा का रूप दे दिया। वो उनका प्यार व उनका सहयोग देखने को मुझे मिला। लेकिन इसमें हमारे यहाँ 7 विंग हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने क्षेत्र में लगाई हैं, जो क्षेत्र के सर्वे कर रही हैं। क्षेत्र के सर्वे के आधार पर जहाँ जिसका उम्मीदवार जीतेगा, चाहे वो सपा का हो, चाहे वो राष्ट्रीय लोकदल का हो, और ऐसे हालात में जो क्षेत्र की रिपोर्ट किस किस विंग से कैसे कैसे कराएंगे, वो राष्ट्रीय नेतृत्व अपने गोपनीय तंत्रों के तहत अपना काम करा रहे हैं। लेकिन जो क्षेत्र की जनता के बीच जनता के हितों में, जनता के क्षेत्र लड़ाई में सहयोग करेगा, जो उनके दुख सुख में शरीक रहेगा, जनता हमेशा उनके साथ रही है और हमेशा रहेगी। और वो मुझे आज मेरे क्षेत्र की जनता ने दिखा दिया। जबकि मेरे यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस का कार्यक्रम था, बाबा हरदेव सिंह जो हमारे राष्ट्रीय महासचिव संगठन का जिम्मेदारी उनके ऊपर है, और हर ज़िले में, पूरे उत्तर प्रदेश के हर ज़िले में उन्हें जाना है और पूरे ज़िलों की समीक्षा कर रहे हैं। इस हालात में मैं खुद अपने क्षेत्र की जनता का किस हालात में शुक्रगुजार करूं, किस किस हालात में उनका शुक्रिया अदा करूं, क्योंकि मुझे खुद उम्मीद नहीं थी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का कार्यक्रम है कि मेरे यहाँ हज़ारों की तादाद में लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबा हरदेव सिंह को या मतलूब के चाहने वाले इतने लोग होंगे। मुझे खुद उम्मीद नहीं थी। मैं क्षेत्र की जनता पर नाज करता हूँ, उम्मीद करता हूँ, और पार्टी हाईकमान के लिए जो उनका निर्देश होगा उसके मानने के लिए, उसका पालन करने के लिए मैं हमेशा मैं क्षेत्र की जनता के प्यार व उनका सहयोग, मेरे पास कोई हाईकमान का जो जैसे लोगों की सिफारिशें हैं, जो लोग सोर्स लेकर हाईकमान के पास जा रहे हैं, मेरा तो बस एक अनुरोध मैंने किया है कि जी अगर कहीं मामला बनता हो मेरा, तो मेरी विधानसभा क्षेत्र में 1,90,000 मुस्लिम मतदाता है, जिसमें 1,40,000 से और 30 मतलब 1,30,000 के लगभग 140 मतलब 1,30,000 या 40 के समथिंग बीसी वोट है। 50 से 60,000 के वोट सामान्य वोट है। तो उसके आधार पर मैंने अपने क्षेत्र में विधानसभा कांठ में दावेदारी ठोकी है। और मैं चाहता भी हूँ कि हमारे उत्तर प्रदेश में हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हर समुदायक, हर संगठन, मतलब वो जात, एक ही बिरादरी ना सुने, सभी बिरादरियों में से उम्मीदवार मुस्लिम समाज में वो देखें। किस तरह के दिशा निर्देश दिए हैं? पार्टी हाईकमान का निर्देश केवल एक है कि आप लोग काम करिए, क्षेत्र में जो मेहनत आप करोगे, बूथ वाइज आप कमेटियाँ गठित कीजिए, मेरे सामने बूथ वाइज समीक्षा ला कर रखिए, मैं आपके सामने आपका मामला जो तय करूँगा। जैसे कि अपने यहाँ 449 बूथ हैं विधानसभा कांठ में, 449 बूथों पर, क्योंकि हमारा 2022 का लक्ष्य भी है कि 2000 बूथ मतलब 2022 के चुनाव के लिए चलो बूथ की ओर, चलो गांव की ओर। तो उसमें नेता का हमारे निर्देश है, माननीय जयंत चौधरी जी का, उनका सीधा कहना है कि आप मुझे हर बूथ से 10 आदमी तो कम से कम ला के दीजिए, आपका सम्मान होगा, आपका सम्मान रखा जाएगा। उसी काम के लिए हम लगे हैं, अपना काम कर रहे हैं। 449 बूथ कांठ विधानसभा क्षेत्र के हैं। हम 449 के 49 बूथों पर अपनी बूथ एजेंट आज से तैयार कर हर गांव में 15-15 लोगों की कमेटियाँ गठित कर खड़ी करने का कार्य कर रहे हैं। अभी तो देखिए 3 जो कानून वापस हुए हैं, ये तो अब वापस होना ही था, ये वापस हुआ। लेकिन सबसे बड़ी लड़ाई जो किसान लड़ रहे हैं
वो एमएसपी वाली लड़ रहे हैं कि एमएसपी का आप कानून बनाइए, एक्ट बनाइए। एक्ट बनाने से फ़ायदा ये होगा कि अभी एमएसपी जो ये डिक्लेयर करते हैं तो राज्य सरकार बाध्य है उस रेट पर लेने के लिए, प्राइवेट पार्टियां बाध्य नहीं हैं। जब एक्ट बन जाएगा तो हर कोई जो खरीदारी करेगा उससे कम दाम नहीं दे पाएगा, तभी किसानों की भलाई हो पाएगी। और जितने तर्क वितर्क इस संबंध में किए जा रहे हैं वो कोई बिना आधार के किए जा रहे हैं कि एमएसपी लागू कर दी जाएगी एक्ट के रूप में तो क्या हो जाएगा। अरे अगर गवर्नमेंट खरीदती है तो ये जो आटा मिले हैं, ये जो राइस मिले हैं, देखिए अब उनका अलग मामला है, कितनी सीटें कितना देंगे। हमारे राष्ट्रीय लोकदल में जो भी है सबका सामंजस्य करके। महिलाओं को कितना फीसदी है आपका? देखिए सबको फीसदी हम नहीं तय करते, हम किसी भी महिला का या जितने कैंडिडेट हैं उनकी गुणवत्ता पर सोच विचार कर और तब निर्णय लेते हैं और निश्चित ही उनकी भी भागीदारी होगी। अरे आपका जितने शेड्यूल कास्ट हैं उनकी सब कोचिंग फ्री में चल रही थी। इलाहाबाद में कई कोचिंग सेंटर्स बने हुए हैं फ्री में। अब देखिए ऐसा है ना, इलाहाबाद और जहाँ जब जितनी ज़रूरत पड़ी उतना लोग करते हैं। जो और भी कोचिंग सेंटर्स हैं आप वहाँ पता लगाइए, बहुत से लोगों का अगर उनकी आर्थिक स्थिति नहीं है तो 50% कम करके लेते हैं और भी कम कर देते हैं। बहुत से हमारे आप वो वाला आपने देखा होगा कि 30 को लेकर चालू हुआ, जो आईपीएस अधिकारियों का एक संगठन बना, 30 से लेकर बढ़ते चले जा रहे हैं, फ्री में कराते हैं। गुजरात में एक संगठन ऐसा है जो फ्री में सबको कोचिंग कराता है, वो क्षत्रियों का संगठन है, फ्री में, एक पैसे नहीं, रुकने के लिए नहीं, सब कुछ नहीं। ये कोई नई चीज़ नहीं है। ठीक है आप कराइए, बड़ी अच्छी बात है, आपका धर्म है, लेकिन हर आदमी आईएएस ही बन जाए, पीसीएस बन जाए, सीटें सुनिश्चित हैं, निर्धारित हैं, बहुत सीमित हैं, कितने को आप बनाएंगे।